किसानों की इनकम को हम कैसे बढ़ाएंगे, उनके जिंदगी को कैसे बेहतर करें। भाव है तो जिंदगी में भाव है, याद रखिएगा। धान गेहूं उपजाते हैं, धान उपजाते हैं, कितना होता है? 15-20 हजार रुपए पर एकड़ होता होगा। कितना होता है? दिमाग में आया कि हम मक्का उपजाए, कमर्शियल क्रॉप उपजाए, तो उन्होंने 80-90 हजार तक हमको पहुंचाया। ठीक है, कम से कम 5 से 6 लाख रुपए पर एकड़ आपको इनकम ट्रेडिश मेथड से करेंगे तो आप 8 से 10 से 15 लाख तक जा सकते हैं। आप बताएं कि कितना पैसा पर एकड़ उपज है? 2 एकड़ में 13 लाख। मैं वो एक गा नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ हो रहा है। और मुझे 15,000 से 80,000, 80-90 हजार, 80-90 हजार से लाख को क्रॉस कैसे करेंगे, ये विषय है हम लोग के डिस्कशन। प्रगतिशील किसान हैं जिनको यहाँ पे बुलाया गया है, ये डिस्कस करना बहुत जरूरी है। और 5-6 पॉइंट्स जो टेक अवेज होने चाहिए। मीटिंग्स होती रहती है, ये मैंडेटरी मीटिंग है, इसमें तो आना ही है, एक मीटिंग कराना ही है। बट क्या हम ऐसा करें जो बड़े बदलाव का कारण बने, ये हमको समझना चाहिए। और आज इस पे हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जो सबसे पहली चीज मुझे बतानी है कि हम लोगों को ये रवि महोत्सव एक संकल्प दिवस के रूप में मनाना चाहिए कि हम, मेरा बेसिक प्रिंसिपल एक होना चाहिए, सभी एग्रीकल्चर के पदाधिकारी, केवीके से आए हुए साइंटिस्ट और हमारे सभी उन्नत कृषक जो यहाँ बैठे, कि किसानों की इनकम को हम कैसे बढ़ाएंगे, उनके जिंदगी को कैसे बेहतर करें। ये बस एक एजेंडा अपने दिमाग में जरा क्लियर कट रखिए, क्योंकि इतनी चीजें हैं। आपको बीज योजना के अंतर्गत बीज वितरण कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स वितरण, इतनी सारी चीजें हैं कि कभी कभी क्या होता है कि अगर रास्ते बहुत सारे हों और रास्तों पे हम लोग बढ़ना शुरू करते तो मंजिल भूल जाते। ये समझ पा रहे हैं? कभी आप लोग ऐसा हुआ है कि रास्ते पे चल रहे हैं और मंजिल ही भूल गए? नहीं, अगर ऐसा हुआ तो मैं एग्जांपल आपको बताऊं तो आपको लगेगा कि अच्छा ऐसा हुआ है आपके साथ। सो फॉर एग्जांपल, आप लोग वृहद तरीके से सॉइल टेस्टिंग करते हैं, बड़े खुश होकर बताते हैं कि सॉइल टेस्टिंग सर इतने हजार कर लिया हमने। बट ये भूल जाते हैं कि सॉइल टेस्टिंग करना सिर्फ एक रास्ता है, मंजिल वो था नहीं जिसको हम मंजिल समझ बैठे। मंजिल ये है कि अगर हमारा एक प्लॉट है 1 एकड़ का, उसकी सॉइल टेस्टिंग की गई, उसमें जब पता चल गया कि किस चीज की अधिकता है, कौन सा परिपूर्ण है और कौन सी कमी है, उसके हिसाब से हम उसमें इंटरवेंशंस करें, वो तत्व, वो खाद हम उसमें डालेंगे तो हमारा फसल का उत्पादन बैलेंस्ड और बेहतरीन होगा। यही है उसका। लेकिन आप अपने दिलों पे हाथ रख के एक बार सोचें कि सॉइल टेस्टिंग ही हमारे लिए कितना बड़ा महत्वपूर्ण जो है पैरामीटर बन गया। ये सोचने की चीज। जो सबसे पहली चीज मैंने इस मीटिंग में बताई वो ये बताया कि सबको संकल्प लेना है कि जो हमारे अन्नदाता हैं, जो हमारे कृषक भाई बंधु हैं, उसकी जिंदगियों को बदलने कैसे, और उसकी जिंदगी को बदलने का, उनकी जिंदगी में सुख और खुशी लाने का एक जो टेंजिबल जो हमको रास्ता दिखता है वो ये है कि उनके इनकम को तुरंत कैसे बढ़ाया जाए। दूसरी चीज, उसके लिए आपको जो है ये सोचना पड़ेगा कि मंजिल में ही भटकना नहीं है, रास्ते पे भटकना नहीं है, बल्कि मंजिल के लिए जाना है, रास्तों में नहीं भटकना। एक सॉइल टेस्टिंग की बात बताई। दूसरा, सर हमने जो है बीज वितरण सबको कर दिया। बीज वितरण एक रास्ता है, मंजिल यह है कि उत्पादन कितना बेहतरीन किया। और जो ग्लोबल बेंचमार्किंग है, यानी कि मक्का अगर हम लगा रहे हैं तो हमको अपना एक बड़े विजन पे आप काम करने की आवश्यकता है, तभी हम बिहार को वर्ल्ड स्टैंडर्ड पे ले जाएंगे। क्या बड़ा विजन होना चाहिए। तो ये मेरा तीसरा पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है कि जो भी काम करने हम जाएं, हमारी निगाहें, हमारा विजन बहुत बड़े स्तर पे होना चाहिए, ग्लोबल बेंचमार्किंग होनी चाहिए। मक्का उगा रहे हैं तो विश्व में सबसे ज्यादा पर हेक्टेयर मक्का उत्पादन कहाँ होता है? क्या यूक्रेन में होता है, रशिया में होता है, यूएस में होता है? कितना होता है, हम कितना कर रहे हैं, और ये जो गैप अब आ रहा है उस गैप को हम कैसे भरेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं सब लोग? लेकिन पता है आपको मुसीबत क्या है? मैं बहुत दिनों से सिर्फ यही ढूंढ रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर एकड़ मक्का का उत्पादन कितना होता है और नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे कितना हो रहा है,
अभी तक अच्छे से ये स्टैटिस्टिक्स आया ही नहीं। अगर हमारे पास डेटा नहीं होगा, अगर हमारे पास पता नहीं होगा, तो हम कैसे जद्दोजहद करेंगे जो विश्व में सबसे अच्छा कर रहे हैं उसको पाने के लिए? है कि नहीं है? ये हम सब लोग के लिए बड़ा ही सोचनीय और बड़ी प्रैक्टिकल बातें करने में है। तो जो तीसरी मेरी शर्त है, हमारे सारे पदाधिकारियों को, ये मैं किसानों से अनुरोध अभी नहीं करूंगा, आप कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात, लेकिन जो भी चीज उत्पादन यहाँ हो रहा है, मैं कोई दूसरी बात नहीं कर रहा हूं अभी कि आप आके यहाँ पे आप आलमंड्स उगाने लग जाएं और आप जो है कुछ और उगाने में, जो आप उगा रहे हैं उसमें तो देख लें। इस रबी महोत्सव में जब हम आए हैं, हम लोग को ये डिस्कस करना चाहिए कि पर एकड़ बेस्ट पूरे वर्ल्ड में भी, इस पृथ्वी पे, इस प्लेनेट अर्थ पे कहाँ हो रहा है, हम कितना कर रहे हैं, और ये जो गैप है उसको कैसे भरेंगे, तभी तो रास्ता मिलेगा। काय को बैठे हुए हैं यहाँ, हर बार एक ही बात बोलना, अच्छे से कुछ कुछ खा लेना और चले जाना, बस यही होना है। अगर तो क्यों बैठे? समझ पा रहे मेरी बात को? ये ज्यादा हो रही है। ठीक, हमको अगर पूर्णिया को, और पूर्णिया पता है क्या है? पूर्णिया इस भारत देश का सबसे पुराना जिला है, जिसपे हम सब लोग को गर्व करना चाहिए। हम वो जिला है जो 1770 में बने। लोग साउथ में एक जिला है उसकी बात करता हूँ, 1772 में बना है। भाई ये भूल जाते हैं कि एक जिला है जो सबसे पुराना है। हम सब लोग को इसके लिए गौरवान्वित होना चाहिए कि कितने संक्रमण काल से गुजरते हुए ये पूर्णिया की धरती अपने आप को यहाँ पे लाया है, और यहाँ से अब आगे कहाँ जाना है इसकी तैयारी हम लोगों को करनी है। हमारे आगे के जनरेशन को हमको तैयार करना है। समझ पा रहे हैं? तो पूरे विश्व में नाम कैसे करेंगे? जब सबसे ज्यादा उत्पादन करेंगे। उत्पादन कैसे करेंगे भाई? तो हमको पता ही नहीं होगा कि मेरा टारगेट क्या। तो एक तरफ हम रास्ते में भटक जा रहे हैं, मंजिल पता है वहां पे, और दूसरी तरफ मंजिल ही नहीं पता है, कहीं जा रहे हैं, कुछ भी डाल दिया उपजेगा ही। धरती माता तो बहुत कृपालु है ना, कुछ डाल दिए तो उपज ही जाएगा। हमको टारगेटेड वे से ये करने की आवश्यकता है। क्या मेरा तीसरा पॉइंट क्लियर है सबको? अगर शुरुआत करनी है तो नेशनल बेंचमार्किंग में देखिए ना, देखिए कि मक्का सबसे ज्यादा पूरे देश में कहां उपजाता है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हमारे किसान बंधुओं ने इतनी मेहनत की है। अगर सच्चे से, इस अच्छे से साइंटिफिकली अगर इस डेटा को निकाला जाए तो पूरे देश में हम अव्वल जरूर नहीं, सबसे आगे हैं। इतने बेहतरीन तरीके से आप लोग यहाँ उत्पादन करें, ये करना सब लोगों का काम है। जरा केवीके के लोग, हमारे डीईओ और उनकी पूरी टीम इस पे काम कीजिए, और अगर 8-10 दिनों में आप ये ले आ पाएंगे तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। कमिंग टू फोर्थ पॉइंट, तीसरा पॉइंट मैंने आप लोग को बता दिया। चौथा पॉइंट क्या है कि चौथा पॉइंट रिलेटेड है पहले पॉइंट से, कि जिंदगियां बदलेंगे कैसे, हम अपने अन्नदाताओं की जिंदगियां कैसे बदलें, और क्यों बदलना चाहिए। क्यों बदलने के दो रीजन। एक रीजन ये है कि दुनिया में जब कोरोना के समय सब कुछ बंद हो गया, हर कुछ बंद हो गया, तो अगर एक चीज चल रहा था वो था भोजन। घर में बैठे हुए हैं, दुबके हुए हैं सब लोग, बाहर नहीं निकलना है, इन्फेक्शन हो जाएगा। लेकिन एक काम क्या चल रहा था? भोजन करना। उसके बिना चल पाते क्या कोरोना में? आप लोगों की मेहनत, किसानों को वो फ्रीडम दिया गया था कि आप लॉकडाउन के समय भी अपने खेतों में जाएं और उत्पादन करें। आप अपनी महत्ता अगर समझना चाहते हैं, किसी व्यक्ति की महत्ता, मुझे लगता है सबसे डिजास्टरस पोजीशन, जब सब खतरनाक पोजीशन हो, उस समय जो आदमी सबसे आगे हो, फ्लैग बियरर हो, वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। कोरोना के समय अगर सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था, हमारे कृषक थे। ठीक है, हमारे डॉक्टर्स थे, हमारे कृषक थे। एक जान उसकी बचा रहे थे जिसको इन्फेक्शन हो गया था, एक जान सभी की बचा रहे थे कि किसी को कुछ नहीं हो। मैं तैयार हूं, अन्नदाता इसलिए आपको कहा गया। ठीक है, इसलिए आप दूसरा मैंने पॉइंट क्या बताया, वो ये कि हमारी जो इकोनॉमी है, जो पूरे, अगर हम पूर्णिया को देखें, पूरे बिहार को देखें या पूरे इंडिया को देखें, हमारे पास एक बहुत बड़ा रिसोर्स पूल है, बहुत बड़ा संसाधन अगर कुछ है तो वो खेती किसानी के लिए इतना अफरार जमीन, इतना ज्यादा हमारे पास। आप सब लोगों ने एक चीज देखा है, इजराइल का नाम अच्छे अच्छे किसान जरूर जानते हैं। ड्रिप लगाते हैं, कहते हैं इजराइल से आया है। नई तकनीकें कुछ कहते हैं इजराइल से आया है। अभाव है तो जिंदगी में भाव है, याद रखिएगा। जिसके पास सिर्फ मरुस्थल है
उसको खेती किसानी में कैसे कन्वर्ट किया है, तो वो इजराइल से आप पूछ सकते हैं। जिसके पास पानी नहीं था, उसने बूंद बूंद से कैसे फसल उपजाया है, वो इजराइल आपको बताता है। क्यों? क्योंकि उसके पास अभाव है। आपको कहेगा कि अरे बाढ़ आया था, नदी है, तालाब है, हमारे पास बहुत है। अरे भाई बहुत है तो आपको तो उससे आगे जाना चाहिए था उत्पादन में, क्यों नहीं जाते हैं? क्या रीजन? क्योंकि आपके पास अभाव जब नहीं है तो जैसी जिंदगी चल रही है मस्त चल रही। हमको एक संकल्प दिवस के रूप में इस मंच को और इस दिन को अपनाना चाहिए। क्लियर हो रहा है ये चीज? ठीक है, तो हमको ज्यादा से ज्यादा ये प्रयास करना चाहिए कि ये रिसोर्स जितना हमारे पास, इतनी जमीन, इतना पानी जो हमारे पास है, उसको कैसे बेस्ट तरीके से हम लोग, ठीक है। अब कमिंग टू नेक्स्ट चीज, मैंने बताया ये उपयोगिता के लिए सब ज्यादा से ज्यादा आप लोग डिपेंडेंट है। इंडिया का अभी बताया गया ना 75% पॉपुलेशन डिपेंडेंट अगर है, तो हमको सबके लिए काम करना होगा। उनकी अगर हम देश को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, देश तभी आगे बढ़ेगा जो अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति है वो आगे बढ़ेगा। और वो आगे तब बढ़ेगा जब हम कृषि क्षेत्र में कुछ करेंगे। ये हमेशा ध्यान रखिए। जो दूसरी, अब उसी पहले पॉइंट का दूसरा जो चीज था वो ये था, तो कैसे इनकम बढ़ाएं, कैसे जिंदगियों को बदलें। सो वो तो नहीं जा रहा है अगर हम बैठ के बोल रहे हैं, ठीक नहीं। कभी कभी होता है बहुत प्रेम से बात की जाती है तो नींद भी उतनी ही तेजी से आती है। सुबह से सुन ही रहे हैं आप लोग, क्योंकि हम लोगों ने यही व्यवस्था बनाई है कि हम विद्वान आदमी हैं, हम बोलेंगे, आप सुने, आप तो खाली सुनने वाले। पॉइंट का जो बता रहा था कि इनकम कैसे बढ़े, इनकम बढ़ाने का ये तरीका होगा, 2-3 तरीके, ठीक है। पहला तरीका ये है कि पर एकड़ मैं कभी आप लोग से पूछता हूं, इस कोई फसल लगा हुआ पूछे कितना होता है, सर 10 मन धान होता है और 50 क्विंटल टमाटर होता है। अरे भाई धान और टमाटर को 1 एकड़ में कैसे कंपेयर करें भाई? आप लोग इतनी बड़ी समस्या, जटिल समस्या मेरे पास दे देते, मैं समझ ही नहीं पाता हूं। किसान भाइयों, आप लोग बस इतना मन, इतना क्विंटल, इतना केजी में जो बात करते हैं मैं बिल्कुल नहीं समझ पाता। जब भी आपसे मिलता हूं, एक परिवर्तन यहाँ कराया है, और वो परिवर्तन ये कराया है कि आप लोग जो फसल उपजाते हैं उसको इतना रुपया पर एकड़ हमको मिलता है। ये वाली बात करते हैं ना, क्यों खुर्शीद जी? करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलते क्यों नहीं है? किसान बंधु आप लोग प्रगतिशील, इसीलिए सबसे आगे बिठाया गया। मैं तो सभी किसानों को नाम से जान, करते हैं ना, ठीक है, बैठिए। तो अब आप देखिए क्या करना है उसमें। तो अगर कैसे बढ़ेगी चीजें वो मैं आपको बता रहा हूं, और उसी मार्ग पे हम सब लोग को चलते हैं। धान गेहूं उपजाते हैं, धान उपजाते हैं, कितना होता है? 15-20 हजार रुपए पर एकड़ होता होगा। कितना होता है? 15-20 हजार। चलिए, तो इस लेवल पे हम, कोई हमारे पूर्वज पूर्णिया में बहुत ही, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से ना हम जानते ना आप जानते हैं किसके दिमाग में आया कि मक्का उपजाएंगे धान छोड़ के। लेकिन वो जो भी है, अगर इस पृथ्वी पे है तो उनको बहुत धन्यवाद। अगर वो नहीं है तो उनको मैं यहाँ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ कि किसी के दिमाग में आया कि हम मक्का उपजाए, कमर्शियल क्रॉप उपजाए। तो उन्होंने 80-90 हजार तक हमको पहुंचाया, ठीक है। देख रहा हूं कि कुछ पीछे आदमी सोने की मुद्रा में, ठीक है। सोने तो मैं दूंगा नहीं, क्योंकि ये मेरे दिल की पीड़ा है और इसके कारण ही भारत में बड़े बदलाव आ सकते हैं। इससे 15-20 हजार इस जगह था। नेक्स्ट ऑर्बिट में हमारे कुछ लोग ले गए 80-90 हजार पे ले गए, ठीक है, यहां तक ले गए। उन पूर्वजों को धन्यवाद के साथ उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है कि जब मक्का वो छोड़ के गए तो आप भी मक्का 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 ही करते रहेंगे, या इससे एक नेक्स्ट जंप नए ऑर्बिट में ले, जहां इसका इनकम और बढ़ना चाहिए। यही रास्ता है आपकी जिंदगियों को बदलने का। क्लियर है सब लोग? अब यहाँ 15,000 से 80,000, 80-90 हजार, 80-90 हजार से लाख को क्रॉस कैसे करेंगे, ये विषय है हम लोग के डिस्कशन का। और यही मेन विषय है जिस पे हम लोग लगातार डिस्कस करते हैं। इसके जो रास्ते हो सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जो सबसे पहली चीज है वो है हाई वैल्यू क्रॉप, ठीक है, जिसमें पैसा ज्यादा नहीं। और मुझे कोई मतलब नहीं है कि ए में ज्यादा मिलता है कि बी में ज्यादा मिलता है, जिसमें ज्यादा मिले, जो यहाँ के वातावरण को सूट करे,
जिसकी उत्पादकता यहाँ हो पाए, बिल्कुल अडॉप्ट कीजिए। आप तो समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं ना। इसमें क्या किया हम लोग ने, हाई वैल्यू क्रॉप में हम लोगों ने ड्रैगन फ्रूट को एक बड़ा महाअभियान यहाँ बनाया। मुझे राहुल है 41 एकड़ पहुंच गए या ऐसे ही बोल सर? ठीक, 41 एकड़ हम लोग पहुंच गए। राज्य सरकार इतना बढ़िया, मैं अपने बैचमेट से हर जगह बात करता हूँ, पूरे इंडिया में शायद ही कहीं इसमें जो है ड्रैगन फ्रूट में इतना ज्यादा सब्सिडी कहीं मिल रही। आपको 3 लाख रुपए पर हेक्टेयर मिल रहा है ना, और अगर क्लस्टर में बना रहे हैं तो 5 लाख रुपए पर हेक्टेयर मिल रहा है। तो आप सोचिए इतना बेहतरीन, और जब सेंट्रल गवर्नमेंट से आता तो 50,000 पर हेक्टेयर मिलता था। आप सोचिए ये गोल्डन पीरियड, स्वर्णिम काल से गुजर रहे हैं, जब इस वाले 80-90 हजार से एक बड़ा जंप लेना। और क्या होता है, कितना पैसा मिलेगा उससे पर एकड़? तो यहाँ पे बैठे हुए कुणाल आए हुए, नहीं बुलाए उन लोगों को, सो गया हो कहीं, खड़े होने के बावजूद लगता है कुछ किसान बंधु सो गए क्या? सब जगह हुए, ठीक है, वेरी गुड। मैं यही चाहता हूं आप लोगों से। आप देखेंगे यहाँ पे बैठे हुए हैं बहुत सारे लोग, कम से कम 5 से 6 लाख रुपए पर एकड़ आपको इनकम होगा उससे, कम से कम मैं बोलूँ। उसमें 2 तरह के मेथड्स होते हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड चीजें वो हो रही है। अगर पोल लगा के आप करेंगे 5-6 लाख रुपए पर एकड़ होगा। ट्रेलिस मेथड है एक नई चीज, मैंने बोला है इन लोगों को करने, आपने शुरू किया है, ठीक है। ट्रेलिस मेथड से करेंगे तो आप 8 से 10 से 15 लाख तक जा सकते हैं, ठीक है। बट ये करेगा कौन? हम सब तो नहीं कर सकते हैं, खेत आपका है, आपको ये करना पड़ेगा। और आप सभी के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से और इस लिमिटेड माध्यम से जितने कृषक बंधु हैं उनको प्रेरित करना पड़ेगा ये काम करने को। और क्या एडवांटेज है, बहुत कम मेंटेनेंस है, बड़ा ही रिजिड सा चीज है, उसको नागफनी टाइप का है, बहुत आराम से ऊपर सकता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि आपको 25 से 30 साल के लिए एक बार पौधा लगाए और 25 से 30 साल के लिए आपको उत्पादन दे रहा है। तो ऐसी चीज को क्यों नहीं अडॉप्ट करें? मेरे को समझ में नहीं आता कि क्या आपको, या तो ये है कि हमारे पूर्वजों ने उपजाया है, अब तो यही उपजेगा भाई, अब दूसरा मेहनत नहीं करना, मुझे ऐसा लगता नहीं। क्या रीजन, क्यों नहीं हम इसको एक मास रिवॉल्यूशन बनाते हैं और तुरंत इसको अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। हमको करना चाहिए। बताइए खुर्शीद जी, आपका अनुभव में, क्योंकि आप लोग को तो बोलने का मौका हम लोग देते नहीं है, हम ही लोग बोलते रहते हैं। आप बताएं कि कितना पैसा पर एकड़ उपज रहा है, मिल रहा है? हाँ ठीक है, सुनिए, किसानों के ही मुख से सुनिए, बताइए। कितना साल है, कितने साल है सर? 2 एकड़ में 13 लाख। इनके लिए तालियां बजाइए, इसलिए क्योंकि यहाँ पे, और जिन पूर्वजों की बात मैं कर रहा हूँ, आगे आने वाली संतति ऐसे किसानों को याद करेगी कि वो कोई रहा होगा जिसने ड्रैगन फ्रूट को शुरू किया और आगे बढ़ाया। हम आपको भी याद करेंगे थोड़ा थोड़ा कि भाई हम लोग भी शुरू कराए थे, लेकिन हमको नेक्स्ट ऑर्बिट पे नया जंप लेने के लिए ये काम करना ही करना पड़ेगा। आप देख लीजिए 6.5 लाख रुपए पर एकड़ मिला है। एक बात और बता दूं, ड्रैगन फ्रूट 1 साल में आपको तुरंत पैसा नहीं देगा, 3 साल में जाके देना शुरू करता है, 5 साल आते आते और बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना वो, ठीक है। बैठिए, बहुत धन्यवाद आपको। इसलिए क्योंकि सीइंग इज बिलीविंग है। मैं कहूंगा तो कहेंगे ये कौन सा किसान है, तो डीएम साहब है, इनको तो आता नहीं है। तो एक बात और बता दें कि हम लोग भी किसान ही, ठीक है। एक एक चीज जो मैं बात कर रहा हूँ वो अपने प्रीमाइसेस में मैं लगवाता हूँ, लगवा के फिर हम लोग देखते हैं, तब जाके आपको सजेस्ट करते हैं। अगर मैं आज ड्रैगन फ्रूट की बात कर रहा हूँ तो आज सुबह भी हम लोग पहला ड्रैगन फ्रूट अपना देख के आए हैं जो इस सीजन में हुआ है, और विद इन 1 ईयर हम लोगों ने किया। लेके आइए, तो ये देखिए, ये ड्रैगन फ्रूट है, और ये जिनको नहीं पता है वो देख लीजिए, ये ड्रैगन फ्रूट है। इसी की क्रांति हम लोग लाना चाहते हैं। मार्केट में चले जाइए, कम से कम मुझे लगता है 100-150 में मिलता होगा, हाँ 700-800 ग्राम है सर, ठीक है। तो आप देख लीजिए इसको कैसे एक क्रांति बनानी, ये एक रास्ता है, इसलिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ कि आपको ला के दिखा रहा हूँ। सब लगभग 100-125 वेराइटीज इसकी होती हैं, जिसमें क्रिम्सन रेड जो है उसको अपनाना चाहिए। हम लोगों ने हर व्यवस्था आपके लिए कर रखी,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च है बैंगलोर में, वहां से सबसे अच्छा पौधा कैसे सस्ते रेट में आएगा वहां हम लोगों ने बात करा रखी है। ये तो हमारी पूरी टीम देख रहे हैं पिछले 1.5 साल में बीज बांटने और यही सब जो काम होते थे रेगुलर काम, उससे ऊपर उठ चुके हैं और बड़ी क्रांति का जो है सबब बन चुके हैं। तो ये किसान नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये आपको सिर्फ रास्ते बता सकते हैं, हम लोग जैसे गाइड कर रहे हैं वो आपको बता सकते हैं, करना आपको पड़ेगा। लेकिन इसमें एक कैच है, मैंने हमेशा आप लोग को कहा है, मैंने अपने से वो एक प्रिंसिपल दिया है, अपने दिमाग में आया मैंने बोल दिया, जितने जनसंवाद प्रोग्राम किए उसमें ये बात जरूर रखा है, जब भी आप हाई वैल्यू क्रॉप को अडॉप्ट करते हो, तो ऐसा नहीं 5 एकड़ जमीन है जाके लगा दिए ड्रैगन फ्रूट, पैसा नहीं हुआ तो मेरे पास आ गए, लगा तो ठोक दिए, डीएम साहब बोले होगा, ऐसे ही बोले थे कि बड़ा बहुत कम मेंटेनेंस है, लगा दिए नहीं हुआ, फिर मेरे पास आके बोले मेरा 5 एकड़ तो बर्बाद। इसलिए आपको कहूंगा एक 80-20 का प्रिंसिपल हम लोगों ने बताया, अपने दिमाग से बस आया और हम लोगों ने बताया 80% जमीन पे जो लगाते आए हैं ट्रेडिशनली लगाते हैं, 20% जो जमीन आपकी है उस पे आप ये नए प्रयोग कीजिए। अगर मान लीजिए वो पौधा मर भी गया तो कम से कम कुछ शिक्षा देके जाएगा, नेक्स्ट टाइम फिर आप लगाएंगे, कंप्लीट लॉस तो नहीं होगा। ठीक है, तो 80-20 के प्रिंसिपल पे काम कीजिए। जैसे ही 20% जमीन पे वो 6.5 लाख रुपए एकड़ वाला चीज होगा, आप खुद ही फिर 80% पे भी वो लगाएंगे। क्लियर है ये चीज? ये रास्ता बता रहा हूं यहां से यहां कैसे जाना, पहली चीज। दूसरी चीज, मक्का आपके यहाँ बहुत होता है और ये सब हम लोग प्रैक्टिकली जो मैं बात करता हूँ वही सोच के यहाँ कराना शुरू। प्रैक्टिकली जब हम देख रहे हैं इस चीज को कि मक्का हमारे यहाँ काफी होता है, उसी वैरायटी की क्या चीजें हैं जो हमको पैसा ज्यादा दे सकती है। तो आज हम लोगों को खाने के लिए मुझे बहुत खुशी है, मैं पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे किसानों द्वारा उत्पादित सामने रखी गई बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न। ठीक है, स्वीट बेबी कॉर्न 120 रुपए से 180 रुपए केजी तक हमारे किसान बेच रहे हैं, बल्क में 80 से 100 रुपए बेच रहे हैं। आप देखें 6 महीना लगता है मक्का में, 2 महीने में बेबी कॉर्न तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए लगातार प्रयास सबको करने की आवश्यकता है कि हम मक्का की वैरायटी की उसी तरीके का दिखने वाला वैसा ही सब कुछ है, लेकिन हमको अगर पैसे ज्यादा दे रहा है, मैंने कहा ए हो बी हो सी हो कुछ भी हो, जो पैसा ज्यादा देगा हम उसको अडॉप्ट करना चाहिए हमको उस फसल को, ताकि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो सके और ज्यादा से ज्यादा आपको इनकम हो सके। ये बदलाव के प्रैक्टिकल चीजें मैं बता, कोई थ्योरेटिकल नहीं कि भाई अभी जैसे बातें हो रही है कि फलाने सदी में ये बात कही, बिल्कुल नहीं। प्रैक्टिकली लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो उसके एग्जाम्पल्स। ये क्लियर हो गया है? तो हाई वैल्यू क्रॉप क्या लगाएं, इस संबंध में हमने ड्रैगन फ्रूट ट्राई किया, बहुत सक्सेसफुल हो रहा है। हम लोगों ने जो है G9 केला हम लोग कर रहे हैं, G9 के बाद हम लोगों ने जो है वो भी चिनिया और ये सब भी कर रहे हैं। अंजीर भी शुरू है। हाँ नहीं, अंजीर तो है, उस पर आता हूँ मैं। केले में भी अलग अलग वैरायटी के टिश्यू वाले G9 कर रहे थे, तो चिनिया भी कराया, उससे भी पैसे लोगों के अच्छे आ रहे हैं। स्ट्रॉबेरी, अंजीर, आपको देखना चाहिए। ठीक है, क्या चीज है, बस दिमाग में ये रखना है सबको, जितने लोग बैठे एक ही चीज दिमाग में रखना है, इनकम कैसे बढ़ेगा, उस 1 एकड़ से मेरा इनकम कैसे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, दिन रात ये कीजिए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ आने वाले समय में इस मंच से आप लोग अपने अनुभव शेयर कर रहे होंगे, अगर आप ये बिल्कुल होगा, इसी जिले में होगा और हम लोग कर रहे हैं और उसके आउटकम्स हम लोग को दिख। ठीक है, तो ये 80-20 वाला प्रिंसिपल, नए चीजों को अडॉप्ट करने वाला प्रिंसिपल और ड्रैगन फ्रूट को एक महा अभियान बनाने वाला प्रिंसिपल। देखिए उन्होंने शुरू किया पिछले साल, उसके बाद बढ़ाते गए, अब जो है और अब तक कितना 3-5 एकड़ कितना हो गया, टोटल कितना हो गया है और कितना बढ़ा रहे हैं सर, और बढ़ा कितना रहे हैं उसको, 2 एकड़ और करेंगे। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग भी शुरुआत की, सब किसान आपके बीच में ही है, इसको जो बढ़ाना है। क्लियर है ना ये चीज कैसे करना है हाई वैल्यू क्रॉप। नेक्स्ट चीज मुझे जो बताना है वो बहुत महत्वपूर्ण और है, जो भी चीज उत्पादन कर रहे हैं उसकी प्रोसेसिंग पे ध्यान दें। ठीक है, आप सिंपल सा सोचिए कि अगर कोई लकड़ी का सीधा लकड़ी काट के कहीं से ला रहा है, उसका दाम ज्यादा होगा, ये जो फर्नीचर बन के लगा हुआ है इसका दाम ज्यादा है। टमाटर का ज्यादा दाम होगा या टमाटर के सॉस का ज्यादा दाम होगा? ये चीज, ये सिद्धांत दूसरा है आपके इनकम को जस्ट जंप अप कराने के। ठीक है, नहीं हो तो जिसको थोड़ा इस बात पे शक हो तो टमाटर का जाके दाम देख लीजिए और उसके बाद जो
केचप और सॉस आते हैं, उसके पीछे भी पलट के देख लीजिए। मुझे एक बात नहीं समझ में आती, आज भी सुबह की मीटिंग में मैं फिशरीज की पूरी बैठक करके आया हूँ कि भाई हमारे यहाँ मक्का सबसे ज्यादा होता है, बट दुखद मुझे क्या लगता है कि एक भी फिश बनाने वाला जो मिल है, एक भी नहीं है। अभी मैंने कहा कि 10 दिनों के अंदर में हर हालत में फिश फीड का मिल बनना चाहिए, उस मिल के बिना कुछ काम नहीं। अगर हम खरीद के करेंगे, कहाँ से स्केल अप कर पाए? ठीक है, मक्का मतलब इतने बड़े संभावनाओं पे हम बैठे हैं, 1000-2000 यहाँ पे वेयर हाउस बना है, सब उसमें डंप करता है, उसको ले जाता है, सब उसमें ही खुश है। हमारे लोग उसमें ही खुश है कि भाई हमने भेज दिया। बट आप ये नहीं सोचते, जब भी मैं सुबह में कोई मुझे कॉर्नफ्लेक्स खाने के लिए देता है मुझे बहुत दुख होता है। मुझे लगता है कि पूर्णिया वाला ही मक्का है जो कहीं दिल्ली पंजाब से बन के कॉर्नफ्लेक्स मेरे सामने आया हुआ, इतना महंगा है। हमको दूसरा जो महत्वपूर्ण काम करना है, और काम करना नहीं है, मैं आपको बताऊं, पूरी टीम ने मिलकर हम लोगों ने बहुत तेजी से ये काम शुरू किया है, और इस जिले में 500 से 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अभी तक बियाडा में आ चुका है, जिसमें मैक्सिमम फूड प्रोसेसिंग पे हम लोगों ने ध्यान। पावले करके बहुत बड़ी कंपनी है, पावले करके बहुत बड़ी कंपनी है जो मखाना, जैसे मखाना हमारा बहुत बड़ा पोटेंशियल है, हमको ये देखना चाहिए कि यहाँ हमारे पास क्या रिसोर्स, और उस रिसोर्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन, बेस्ट इनकम हमको किस चीज से हो सकता है। ठीक है, हमारे पास मक्का है, मखाना है, और भी चीजें ऐसी, उसको बेस्ट प्रोसेसिंग कर सकते हैं। एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं कहना चाहूंगा कि उसके लिए जो प्रोसेसिंग के लिए आप प्लांट लगाएंगे या जो कुछ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से मैं आपको ये बिल्कुल वादा करता हूँ, आपके या आपके घर का कोई युवा या कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी प्रोसेसिंग प्लांट लगाना चाहता है तो हम सब लोग दिन रात आपके लिए उपस्थित है। आपको जो है बैंक से लिंकेज कराएंगे, आपको सब्सिडी में पैसे उपलब्ध कराएंगे, आप जल्द से जल्द यहाँ पे प्लांट करें। सर हर तरीके की मदद करें, और मदद हम लोग करें, बट इसको एक बड़ा अभियान बनेंगे। ये बिट्स एंड पीसेस में नहीं है कि एक साल हुआ, एक छोटा काम कर लिया, चल रहा है। सुना आप लोगों ने चरे वेती, बड़ा अच्छा स्टेटमेंट था, चलते रहो चलते रहो। इसको लिटरली हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया है, चल रहे, धीरे धीरे चल रहे, तेजी से जब कर। पूरे विश्व में बहुत बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं, पूरे देश के देश बदल गए। जिस अभी ड्रैगन फ्रूट की मैंने बात की, आपको आश्चर्य की स्टोरी की हो, मैक्सिको वगैरह है देश का नाम है, जैसे हम हमारा भारत है, वैसे ही वहां पे ड्रैगन फ्रूट होता है। उसको वियतनाम एक देश है, जानते हैं कोई वियतनाम का नाम? जानते हैं। उस देश में इसी तरह का कोई लोग होगा, एक मीटिंग चल रही हुआ कि बड़ा महंगा फ्रूट है, हर जगह जो है जाता है और बहुत पैसे इसमें मिलते। तो वियतनाम के किसानों ने कहा चलो इसे लगा। आपको जान के आश्चर्य होगा कि लिमिटेड टाइम में 10 से वियतनाम ने अपने पूरी इकोनॉमी में $10 बिलियन, मतलब कि लगभग 8 खरब रुपए का उसका बिजनेस हर साल का सिर्फ इसी ड्रैगन। तो ये बड़ा बदलाव आपको सामने इसी एशिया में दिख रहा है। हम क्यों नहीं कर सकते? आज हम जो खाते हैं हमारे मार्केट्स में दिखता है, वो सब वियतनाम से आ रहे हैं। हम कब होंगे? जब आत्मनिर्भर हो जाए ड्रैगन फ्रूट में। हम कब होंगे? जब इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर पाए। बहुत बड़ा स्कोप है आपके पास। एक चीज और आपसे पूछूंगा, मान लीजिए ड्रैगन फ्रूट का यहाँ इतना उत्पादन हो चुका है, मान लीजिए कि सब जगह, एकदम हर जगह बहुत आयात में, तो आपको मार्केट की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी ना उस समय। मान लीजिए ऐसा कि है ऐसा, तब तो आपको मार्केट भी नहीं मिलेगा, रेट भी कम मिलेगा। लेकिन अब जब बिल्कुल नहीं है और इंपोर्ट ही इंपोर्ट हम अगर कर रहे हैं, तो आपके पास स्काई इज द लिमिट है। आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटी है इस काम को करने में कि आप कहां से कहां तक जा सकते हैं। समझ पाए इस बात को? तो इसको अपने पूरे लगन पूर्वक इन चीजों को करना है। जब वियतनाम जैसा देश 8 खरब से ज्यादा का इकोनॉमी पर ईयर सिर्फ इन चीजों से कर रहे हैं, तो हम इसको मास मूवमेंट, ठीक है, एक जन अभियान बड़ा क्यों नहीं बना सकते हैं अपनी किसानों को? क्लियर है? जो नेक्स्ट चीज बताया था प्रोसेसिंग की चीज, तो बड़े स्तर पे, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मॉन्जनीज है, मॉन्जनीज केक वगैरह बनाता है, उसमें यहाँ पे 20 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हमारे बियाडा। ऐसे ही पामले है, पामले मैंने बताया पूरा मखाना का यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ। पूरे विश्व का 90% मखाना भारत से जाता। आपको सिर्फ ये दिमाग में डालने के लिए कि कितना बड़ा गोल्ड माइन लेके आप सब बैठे हुए हैं, आपको पता नहीं। 90% जो जा रहा है पूरे विश्व में भाई भारत से। और भारत में कहाँ होता है मखाना?
इंडस्ट्री एरिया में समझने की बात है और इसको समझ के बड़े लेवल पे काम। लेकिन अभी क्या हो रहा है, मखाना सब का सब यहाँ से उगता है, दिल्ली चला जाता है, प्रोसेसिंग होता है, गुजरात चला जाता है, प्रोसेसिंग होता है, फिर विश्व में जाता है। लेकिन अब हम लोगों ने बड़ा अभियान शुरू किया है और प्रोसेसिंग यही हो रहा है। मैं वो एक गा नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ हो रहा है। और मुझे इस मंच से बड़ी खुशी हो रही है बताने में, स्टार्टअप पूर्णिया अभियान जो हम लोगों ने शुरू किया है उसमें यंग लड़के हैं, 8.25 करोड़ का टर्नओवर उस लड़के का हुआ है जो ये प्रोसेसिंग कर रहा है। हम लोग अभी पूर्णिया से अमेरिका भेज रहे हैं, हम लोग ऑस्ट्रेलिया कनाडा में, कितनी खुशी की। बट ये जो बदलाव है ये इस थिंकिंग से आया है जो अभी मैं बात कर रहा हूं। अदरवाइज तो बीज वितरण कर ही रहे, चलता रहेगा, करते रहे। जो सरकार की मंशा है, जो हम सभी लोगों का जिला प्रशासन में मंशा है कि बड़े लेवल पे कैसे जाए, उसका यही रास्ता हो सकता है। तो अगर प्रोसेसिंग कोई शुरू करेगा तो जॉब क्रिएटर भी बनेगा। एक युवा अगर शुरू करेगा तो 10-1500 आदमी को रोजगार देगा कि नहीं, जिसने भी फैक्ट्री शुरू की दिया कि नहीं। ठीक है, अभी आपको आश्चर्य होगा कि फ्रांस से एक लड़की आई हुई थी, रोमानिया से एक, यूरोप से, रोमानिया से भी एक जो है लड़का आया हुआ था कि हम लोग यहाँ शुरू करना चाहते हैं, हम यहाँ से मखाना लोग। पूरे यूरोप में मखाना को ज्यादा लोग नहीं जानता, सुपर फूड के रूप में फेमस है, फिर भी यूरोप का फ्रांस एरिया में नहीं जानता। वो अभी जो लेडी आई हुई थी, लड़की आई हुई थी, उसने कहीं उसको टेस्ट किया, वो इंडिया आई, पूर्णिया आई, और तब जाके हम लोगों ने जो ये उसको लिंकअप करा है। बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। आप कहाँ पीछे छूटे? अगर आप पीछे छूट जाएंगे तो कैसे आगे बढ़ो? समझ पा रहे हैं इस बात को? तो ये मंच इसके लिए। दूसरी चीज प्रोसेसिंग बताएं। जो तीसरी और महत्वपूर्ण चीज और है वो इंडिया के ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम में दिखता है। ठीक है, तो मैं एग्जांपल वो देता हूँ, आज भी दूंगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं अपनी गाड़ी से आ रहा था और उसका टायर पंचर हो जाता, तो मैं क्या करता? अगर टायर पंचर अभी रास्ते में हो जाता है, आना तो था, यहाँ क्या करते? बिल्कुल स्टिफनी को लगा। किसानों को भी स्टिफनी देना बहुत जरूरी है। अगर बात फेल हो जाएगा तो जहां है वहीं रुक जाएंगे, यहाँ पहुंच नहीं पाएंगे। और वो स्टिफनी क्या है? 1+1 प्रोटेक्शन। मतलब एक जो उत्पादन कर रहे हैं, अभी जैसे आप मक्का लगा रहे हैं, तो अगर आपने मक्का लगाया हुआ है या गेहूं लगाएंगे और मान लीजिए कि कुछ मौसम इतना खराब हो गया कि इस बार मक्का बिल्कुल नहीं हुआ, नुकसान हो जाएगा। फिर आप एकदम ऐसे लगेगा जैसे सड़क पे आ गए। रास्ता क्या है? स्टिफनी का। और स्टिफनी क्या हो सकता है? डेयरी हो सकता है, पोल्ट्री हो सकता है, मशरूम का उत्पादन हो सकता है, ऐसी वो चीज जो डायरेक्टली इससे रिलेटेड नहीं, आपको करना ही पड़ेगा। ये बहुत जरूरी। अब ये हमारे पुरखों ने हमको ये बुद्धि दिया है। आपने देखा है ना, हर घर में गाय रखना, हर घर के आगे जो है छोटा सा एक तालाब होना जिसमें मछलियां भी। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ? उस चीज को हमको फिर से रीइग्नाइट करना है। जो नेक्स्ट चीज ये मैंने आपको बताया कि कोई फसल एक कर रहे हैं तो उसके साथ एक प्रोटेक्शन जरूर है, एक स्टिफनी जरूर है। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट चीज जो हमारे डिपार्टमेंट से ज्यादा संबंधित है वो ये है कि हमको कन्वर्जेंस मोड में काम करने की आवश्यकता है। अब सब अपना अपना डफली, अपना राग टाइप की चीज चल। फर्ज कीजिए कि मैं यहाँ पे एक कार्यक्रम करा रहा हूँ जहाँ की म्यूजिक का प्रोग्राम, हारमोनियम आएगा, तबला डुग्गी आएगा, गिटार आएगा, और मान लीजिए कि कोई वहां पे कुछ शुरू कर दे हारमोनियम बजाना, इधर कोई अपना डफली बजाने लगे, उधर कुछ करने लगे, तो शोर होगा या संगीत होगा? शोर। अभी वही है, अभी अलग जैसे एग्रीकल्चर है, वो अपना हारमोनियम उधर बजा रहे हैं, हम भाई ये योजनाएं मेरी है, मैं ये कर रहा हूँ। हमारा मनरेगा वाला है वो कहीं और कर रहा है, हॉर्टिकल्चर है तो उधर पीछे अपना डफली बजा रहा है। जो अपना मत्स्य वाले हैं, फिशरीज हैं, तो वो अपना लिए हुए भाई हम मछली से वितरण करते हैं। संगीत तभी बनेगा जब सब एक साथ मंच पे आएंगे और एक दूसरे को देखेंगे। लेकिन वो कैसे होगा? तो अगर मान लीजिए फिशरीज के लिए जो है आपने बहुत अच्छा सा जो है तालाब बनाया हुआ है, लेकिन उसमें अगर हमारा जो है पोल्ट्री वाला आ जाए और उसके बाद इंटीग्रेटेड फार्मिंग शुरू करें कि उसके ऊपर हमने जाली लगा दिया और उसमें जो है आप चिकन रख रहे हैं, तो होगा कि नहीं कोलैबोरेशन? ये चीज करना बहुत जरूरी है। मनरेगा से हम लोग इतने खेत पोखरी बना रहे हैं, कोई मछली नहीं पाता क्योंकि फिशरीज ने कभी उसमें मछली डालना। ये एक कन्वर्जेंस प्लेटफॉर्म करना होगा जिसमें ये सभी लाइन डिपार्टमेंट एक साथ आके किसानों की है, और प्रोटेक्शन जो मैंने बात की है, स्टिफनी जो बात की है, उसको क्लियर हो रहा है ये चीज? ये सारी चीजें जो है हम सब लोग को करने की आवश्यकता है, और करने की आवश्यकता ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे हो।
स्केल अप बहुत तेजी से कर। आज 41 एकड़ पे ड्रैगन फ्रूट है, 75 एकड़ का टारगेट हम लोगों ने सेट किया हुआ, और मैं यही चाहूंगा कि आप सब लोग मिलकर इसको करें। जब हम बड़ी जगह बड़ी मंजिल के लिए बढ़े, कभी गिरेंगे, ये ध्यान रखिए। हम कभी गिरेंगे भी, कभी हो सकता है कि हमें चोट भी है। हमने लगाया पौधा और मर गया, बचा नहीं। लेकिन अगर आपको बड़ी मंजिल की ओर बढ़ना है तो गिरना उठना चलता रहेगा। एक दूसरे का हाथ पकड़ के उसको उठाएंगे, उसका जो है पैक पाएंगे कि मंजिल हम साथ चल रहे हैं, तो किसी को कोई कष्ट नहीं होगा कभी। लेकिन बड़ी हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए हम सब लोगों को लगातार, सभी किसान भाइयों, सारे डिपार्टमेंट को साथ साथ चलें। ठीक है।